हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और यदि आप लूसेंट सामान्य ज्ञान को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और समझकर याद रखना चाहते हैं तो मेरी इन वीडियो सीरीज़ को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि मैंने समस्त वीडियो में लूसेंट सामान्य ज्ञान को एक्सप्लेन किया है ताकि आप महत्वपूर्ण जो पॉइंट है लूसेंट के वो आप समझकर याद रख सकें। आज की लूसेंट ज्योग्राफी की ये 8वीं क्लास है और इस क्लास में हमने महाद्वीप भाग 3 को कंप्लीट किया है, यानी कि महाद्वीपों को हमने 3 सेक्टर में बांटा था। आज जो है हम तीसरी क्लास यहाँ पर महाद्वीप करेंगे जिसमें अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को समझाया गया है। तो स्टूडेंट, आपने यदि प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड की है, नहीं देख पाए हैं, तो वीडियो सीरीज़ की कंप्लीट जो लिंक है वो आपको इसमें मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो समस्त वीडियो की लिंक यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, पहली बार यदि आप माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद आपको लेटेस्ट जो वीडियो सीरीज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ एक मोटिवेशन होगा मेरे लिए भी यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए चलते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान की इस 8वीं क्लास में। और 8वीं क्लास में हम सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप यानी कि कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं अफ्रीका महाद्वीप के वो हम एक एक करके समझेंगे और उनको पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है इन एरिया, यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा महाद्वीप। आपने एशिया पढ़ा, एशिया के बाद क्षेत्रफल में यदि कोई महाद्वीप है तो वो अफ्रीका महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप यदि आप देखेंगे ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये आपका एशिया महाद्वीप है और यहाँ से जो शुरू होता है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से अलग होता है जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा, यानी कि जिब्राल्टर जलसंधि है वह अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, मतलब दोनों भूमियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की यदि हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर है, ये वाला क्षेत्र हिंद महासागर है। इसके अलावा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर और ये हिंद महासागर। इसके अलावा यहाँ पर आपका पड़ता है क्या, यूरोप। तो यूरोप से किससे अलग होता है, जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा अलग होता है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं कौन सी, एक तो विषुवत रेखा, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। यानी कि यदि आप कंप्लीट ग्लोब पर देखें तो जो हमारे तीनों रेखाएं हैं, ठीक है, तो उन तीनों रेखाओं में से अफ्रीका महाद्वीप की जब भी बात करेंगे तो ये तीनों की तीनों रेखाएं यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। तो ऐसा महाद्वीप जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं वो आपका कौन सा महाद्वीप है, वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इसके अलावा और किसी भी महाद्वीप से तीनों की तीनों रेखाएं होकर नहीं गुजरती। ये आपका पॉइंट याद रखने योग्य है। अगला पॉइंट देखें, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, आपने नाम सुना होगा विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी लेक है और जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, और वह इसी झील से होकर गुजरती है। इसके अलावा आपने नील नदी का नाम सुना होगा। दोस्तों, नील नदी भी जो है वह विक्टोरिया झील से निकली गई है, यानी कि नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है उसका उद्गम स्थल है अफ्रीका की विक्टोरिया लेक। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की यदि हम प्रमुख आदिम जनजातियों की बात करें, आदिवासी जो लोग हैं वहाँ के, मुख्य रूप से बुशमैन, पिग्मी और बद्दू, ये तीनों प्रमुख जनजातियाँ जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है, पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में पिग्मी पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यदि बात करें तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कांगो नदी वाला, क्योंकि यदि हम बात करें अफ्रीका की कांगो रिवर की, कांगो नदी की, तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और अफ्रीका महाद्वीप की एक और नदी है लिम्पोपो, यह नदी भी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की
कांगो नदी विषुवत रेखा को, भूमध्य रेखा को और लिम्पोपो नदी हमारी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। क्लियर है? ये आप पॉइंट थोड़ा याद रखेंगे कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो उसे लिम्पोपो। ठीक है, ये आप दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है वह जेब्रा जानवर के लिए जाना जाता है, ठीक है, और जिराफ जानवर के लिए जाना जाता है। तो अफ्रीका का ट्रांसवाल जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना और शीतोष्ण जो घास के मैदान, उष्ण मतलब जो उष्ण क्षेत्र में घास जो पाई जाती है वो सवाना है, और शीतोष्ण यानी कि ठंडे क्षेत्रों वाले जो घास के मैदान हैं वो हैं बेल्ट। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सवाना और बेल्ट जो है वो कहाँ के मैदान हैं, तो अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बेल्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें आगे। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग, दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आप पढ़ चुके हैं एशिया महाद्वीप में, ठीक है, पर अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है कैप काहिरा रेल मार्ग है। कैप काहिरा रेल मार्ग केपटाउन शहर से शुरू होता है और केपटाउन जो शहर है वो अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका देश में है और ये काहिरा नगर तक जाता है। और आपको मालूम है काहिरा जो है वो मिस्र की राजधानी है, ठीक है, इसलिए कैप काहिरा नगर अगर अफ्रीका को देखेंगे तो वहाँ से केपटाउन से लेके काहिरा तक है और ये अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट आगे चलें, सुएज नहर। सुएज नहर के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी अगर नहर की बात करें तो वो सुएज नहर है, ठीक है। अब सुएज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, यानी कि सुएज नहर का निर्माण लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने में किया गया, क्योंकि उससे हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में यातायात आसानी से चलाया जा सकता है कम दूरी तय किए हुए, ठीक है, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है सुएज नहर की। इसका निर्माण 1869 यानी कि 1869 में किया गया था। इसके कारण जो भारत और यूरोप के बीच की दूरी है वह लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। इसकी लंबाई कितनी है सुएज नहर की, 168 किलोमीटर है। 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है वो मिस्र द्वारा किया गया, यानी कि वर्तमान में यदि सुएज नहर की बात करें तो वो मिस्र की राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक है। पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद जो हैं वो सुएज नहर के दक्षिणी और उत्तरी छोर पर स्थित बंदरगाह हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें शतुरमुर्ग की, तो शतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। शतुरमुर्ग एक तरीके की बहुत बड़ी चिड़िया होती है। शतुरमुर्ग यदि किसी भी व्यक्ति को ठोकर मार दे तो व्यक्ति की हड्डी टूट जाए, इतनी पावरफुल चिड़िया, इतनी बड़ी चिड़िया आपने देखा होगा शतुरमुर्ग, एक बड़ी सी गर्दन और इस तरीके की एक पक्षी होता है, मैं बना तो नहीं पाऊँगा पर आप इतने से ही समझ गए होंगे शतुरमुर्ग के बारे में। नेक्स्ट यदि हम बात करें उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में जो किम्बरले खान है, ठीक है, यहाँ पे समझना, उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका की जो किम्बरले खान है यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे खान है और क्षेत्रफल में जो है अफ्रीका की अरोपा खान सबसे बड़ी खान है। क्लियर है? आप किम्बरले खान याद रखेंगे, किम्बरले खान जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी हीरा उत्पादन करने वाली खान है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें विश्व का सबसे विशाल हीरा, जिसकी जो वेट कहें या हम बात करें जो साइज़ कहें वो कैरेट में जो हीरे की मापी जाती है वो 3106 कैरेट का था और वह दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से निकाला गया था, ठीक है। इसकी खोज सर थॉमस कुलिनान ने की थी, इसलिए इसको कुलिनान हीरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कुलिनान हीरा कहाँ से निकाला गया था तो दक्षिण अफ्रीका से कुलिनान हीरे का उत्खनन किया गया था और वो प्रीमियर खान से निकाला गया था। नेक्स्ट हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा डिजर्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। लगभग 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर फीट का ये रेगिस्तान है, ठीक है, ये मरुस्थल है और ये संपूर्ण अफ्रीका में कई देशों से घिरा हुआ है। एक देश की भी बात नहीं करेंगे, मिस्र में भी आता है, ठीक है, और नाइजीरिया और भी ऐसे कई देश हैं जहाँ पर जो इस रेगिस्तान को कवर करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में यदि हम चलें, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत एटलस पर्वत की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित पर्वत है। और यदि हम बात करें जो एटलस पर्वत है यह एक बलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, और इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है एटलस की वो है टाउकबल, ठीक है, टाउबकल, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, एबिसिनी पठार अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भाग की मैं बात बता देता हूँ, ये अफ्रीका महाद्वीप देख रहे होंगे, ये जो क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वो ये इस तरीके का आप क्षेत्र देखेंगे, थोड़ा अफ्रीका महाद्वीप को आप एक बार मैप पे देखेंगे, एक कोना सींग टाइप का निकला हुआ है, इस सींग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ठीक है, यानी कि अफ्रीका का सींग, क्लियर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें मुख्य रूप से कुछ देश स्थित हैं, ठीक है, उन देशों को आप अगर पढ़ेंगे तो इथोपिया, ठीक है, सोमालिया, जिबूती, ये कुछ देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के किनारे वाले देश हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लगते हैं। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर स्वर्ण नगर कहलाता है, क्योंकि सोने के उत्पादन में ये नगर सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किम्बरले ये भी दक्षिण अफ्रीका का नगर है, इसे हीरों का नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हीरे का उत्पादन किया जाता है। किम्बरले खान हीरा उत्पादन के लिए जानी जाती है, जो किम्बरले नगर में है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन होता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफॉन्टेन है, क्लियर है। देखिए कुछ पॉइंट हैं वो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मत समझना कि हम पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जो शहर का नाम है उसमें हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया, सबसे अधिक जैतून उत्पादक करने वाला देश अफ्रीका महाद्वीप में ट्यूनीशिया, ठीक है। अब हम बात करें स्टैनली वाटरफॉल की, प्रमुख वाटरफॉल में आता है विश्व के अगर वाटरफॉल की बात करेंगे, स्टैनली जलप्रपात। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। इसके अलावा विक्टोरिया जलप्रपात जोम्बेजी नदी पर स्थित है, कांगो तथा जोम्बेजी नदी दोनों याद रखेंगे। दोस्तों नील नदी का उद्गम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विक्टोरिया झील से हुआ है। और आसवान बांध जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है और यह नील नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप याद रखें। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर, नील नदी पर सबसे बड़ा शहर है काहिरा। और आपको मैं एक बात बता दूँ, काहिरा जो है वो नील नदी का वरदान कहते हैं, यानी कि मिस्र के काहिरा नगर को नील नदी का वरदान कहते हैं। और काहिरा नगर जो है वो नील नदी के किनारे पर स्थित है, क्लियर है। नील नदी जो है वो आप जब भी पढ़ेंगे तो जो सुएज नहर जहाँ पर है, ठीक है, यानी कि भूमध्य सागर, वहाँ जाके मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जैसे मैंने बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका का पूर्वी भाग कहलाता है, ठीक है। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती ये तीनों देश का क्षेत्र जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को कवर करता है। इसके अलावा ये जो पॉइंट है ये भी महत्वपूर्ण है, अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। आपको मालूम है जो खजूर होते हैं जो आप लाते हैं, है ना, जो घर में जो छोटे खजूर नहीं, वो बड़े वाले खजूर जिसे पिंड खजूर बोलते हैं, ठीक है, वो सबसे अधिक मिस्र में उत्पादित किए जाते हैं। और जो लोग इनको उत्पादित करते हैं उनको फैला कहा जाता है। उन उत्पादित करने वाले किसान किसको, खजूर को क्या कहलाते हैं, फैला कहलाते हैं। गोल्ड कोस्ट क्या है, गोल्ड कोस्ट नाम से जाने जाना वाला देश है घाना, यानी घाना को गोल्ड कोस्ट कंट्री भी कहा जाता है, इसका नाम है गोल्ड कोस्ट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलें। ये हम पहले पे फैला कहा जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अंध महाद्वीप, जो कि अफ्रीका के बारे में कहा गया है, यानी कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। ये पॉइंट हम सबसे पहले पढ़ते हैं। अंध महाद्वीप मतलब, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जो आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली, सोशली यानी कि सामाजिक, है ना, इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक, और सांस्कृतिक और शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप होने के कारण अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है,
ठीक है। और सबसे अधिक नगरीकृत वाला देश कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप का? तो लीबिया। अफ्रीका महाद्वीप का लीबिया देश सबसे अधिक नगरीकृत यानी कि नगरों वाला देश है। सबसे अधिक आबादी वहाँ की नगर में जो है निवास करती है। एक और पॉइंट है, पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका के नाइजीरिया देश में जो नाइजर नदी बहती है उस नदी को पाम तेल की यानी कि जैतून पाम को कहा जाता है, उसकी नदी कहा जाता है। एक्चुअली पाम तेल की नदी इसलिए कहा जाता है कि इस नदी के किनारे पर सबसे अधिक जो ताड़ के तेल वाले ताड़ के वृक्ष हैं, पाम ऑयल के वृक्ष हैं, और वहाँ पे इनकी खेती सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अफ्रीका महाद्वीप में, और ये है अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में जो मिस्र है, ठीक है, मिस्र आप जानते हैं इजिप्ट को मिस्र कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो मिस्र है उसे एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। क्लियर है? आप अगर दोनों को देखेंगे तो ये मिस्र पड़ता है, ये आपका इस साइड एशिया महाद्वीप और इस साइड यूरोप, तो इन दोनों का जंक्शन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क और मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। कर्क रेखाएं मकर रेखा गुजरती हैं दोनों, तो भूमध्य रेखा भी गुजरेगी। अफ्रीका का कांगो देश जो है वो वनों का देश कहलाता है। क्लियर है? इसके अलावा अफ्रीका में जो किलिमंजारो एक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, और इसके ढलानों पर कहवा की खेती की जाती है, और जो कहवा कॉफ़ी की खेती करता है उसे उस लोगों को छग्गा जनजाति के नाम से जाना जाता है, यानी कि छग्गा जनजाति के लोग जो हैं वो कहवा की खेती करते हैं किलिमंजारो की ढलानों पर। अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की यदि हम बात करें तो यह महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है एरिया में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्लियर है? और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप एकमात्र जो संपूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, और जिस पर लोग रहते हैं। देखिए एक और वहाँ पर है, अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे अंटार्कटिका की, वो बात अलग है। यहाँ पे हम बात करेंगे, यह सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इससे होकर मकर रेखा गुजरती है, केवल और केवल मकर रेखा, ना भूमध्य रेखा ना कर्क रेखा। इसके अलावा इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि जो आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे सभी ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए एक द्वीप की भांति है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओवेल तस्मान द्वारा की गई थी 1642 में। क्लियर है? सबसे पहले न्यूजीलैंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी 1642 में, उसके बाद न्यूजीलैंड की खोज की गई थी यहाँ पर 1644 में। इसके अलावा 1768 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया, और 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, इसलिए इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, कैप्टन कुक को। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें 19वीं शताब्दी के आरंभ तक जो ऑस्ट्रेलिया है उसका संबोधन, मतलब उसे न्यू इंग्लैंड कहा जाता था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बटोनी था। क्लियर है? मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा की, और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। क्लियर है? 19वीं सदी में ही ऑस्ट्रेलिया का नामकरण मैथ्यू फिल्डर्स द्वारा किया गया था। ये आप याद रखने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? मैथ्यू फिल्डर्स के द्वारा। दोस्तों इस महाद्वीप में 22 देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोर्जिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी ये 2 अलग अलग द्वीप हैं, और इनके बीच जो है वो टॉरेंस जलसंधि है, यानी कि टॉरेंस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को कनेक्ट करती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला, देखिए सभी महाद्वीप में हमने पर्वत श्रृंखला पढ़ी हुई है, और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है, और इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जिसको शिखर कॉसियुस को कहा जाता है, जो कि लगभग 2200 मीटर ऊंचा है।
ऑस्ट्रेलिया की विख्यात सोने की खाने, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में सोने का उत्खनन जो होता है उनके लिए जो सबसे प्रसिद्ध खाने हैं उनमें कालगुरली और कूलगार्डी हैं। एक क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि कालगुरली और कूलगार्डी क्या हैं, तो इनका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में स्थित सबसे प्रसिद्ध सोने की खाने कालगुरली और कूलगार्डी हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, मेरिनो ऊन का उत्पादन जो है वो विश्व भर में होता है, इसलिए इसका उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो मेरिनो ऊन उत्पादित होती है भेड़ से, ठीक है, उन भेड़ पालक मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। जेकारू ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस कॉन्टिनेंटल। देखिए ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब आप समझिए कॉन्टिनेंट एक महाद्वीप के बीचों बीच वाला रेल मार्ग। ठीक है, एक जगह जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से सिडनी के मध्य जाता है। ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे इधर पर्थ पड़ता है, इधर सिडनी, तो इन दोनों के मध्य जो जाता है वो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम प्रमुख नदियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जो नदियां हैं वो मर्रे और डार्लिंग हैं। ठीक है, और इन्हीं मर्रे डार्लिंग की घाटी वाले क्षेत्रों को कृषि के रूप में जाना जाता है, यानी कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड राज्य। ऑस्ट्रेलिया में एक क्वींसलैंड राज्य है जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है, उत्तर पूर्वी हिस्सा ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड राज्य समुद्र के साथ लगा हुआ है और इस राज्य में जो है प्रवाल भित्तियाँ हैं। ठीक है, प्रवाल भित्तियाँ जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ठीक है, इन प्रवाल भित्तियों का निर्माण जो है वो प्रवालों के कारण होता है, यानी कि छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजर के जमे होने से, जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, यानी कि मूंगे की चट्टान। विश्व में सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान यदि कहीं पाई जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में पाई जाती है, इसलिए मूंगा द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है क्वींसलैंड राज्य। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक यदि हम बात करें तो यूरेनियम आपने कनाडा में पढ़ाई था, ऑस्ट्रेलिया में भी यूरेनियम होता है और तीसरे स्थान पर आता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। कौन सा खनिज ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक मात्रा में निकाला जाता है तो वो है कौन सा, बॉक्साइट। दोस्तों बॉक्साइट का उत्खनन में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जस्ता उत्पादित भी किया जाता है। अब हम बात करें सबसे प्रमुख ऑस्ट्रेलिया का एक और पॉइंट है, वो है इस महाद्वीप में जो स्थित मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल आपको याद करना है, कई बार पूछा जाता है विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, तो गिब्सन और विक्टोरिया दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो गेहूं उत्पादक प्रदेश है उन्हें क्या कहा जाता है, तो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया क्षेत्र को गेहूं उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ कंगारू या फिर प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर देखिए नदियाँ बहुत कम है, मर्रे और डार्लिंग ही प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पर जो है नलकूपों द्वारा सिंचाई ज़्यादातर होती है ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू और कोकाबर्रा पक्षी जो ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड राज्य में, जो न्यूजीलैंड देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें जो मुख्य बात है, मुख्य पॉइंट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के 2 द्वीप हैं और इन दोनों द्वीपों को एक दूसरे से जोड़ती है कुक जल संधि। क्लियर है, तो कुक जल संधि न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों को जोड़ती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। ठीक है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कुक है। ठीक है, और यहाँ के जो मूल निवासी हैं न्यूजीलैंड के, उन्हें माओरी कहा जाता है। ठीक है, कीवी का जानते हैं आपने, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम खेलने आती है तो हम उसे कीवी कहते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों अगला महाद्वीप और अंतिम महाद्वीप, और ये है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिणी ध्रुव इसी महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है,
यानी कि पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो है वो यही है। इसके अलावा यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पूर्णता है, इसके कारण इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। ठीक है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बेडेल सागर और रॉस सागर अंटार्कटिका के ही महासागर हैं और इनका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। सबसे अधिक ठंडे क्षेत्र हैं ये। इस महाद्वीप की खोज, अब खोज की बात करें तो सर्वप्रथम इसकी खोज का प्रयास किया था जेम्स कुक ने। ठीक है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने इसकी खोज का प्रयास किया था, पर ये इसकी मुख्य भूमि तक कभी नहीं पहुंच पाए। इसकी मुख्य भूमि तक पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे वो थे फैबियन विलियम सॉन्सेन। फैबियन विलियम सॉन्सेन जो है 1820 में, ठीक है, इसकी मुख्य भूमि पर पहुंचे थे और जिस जहाज से ये यहाँ पर पहुंचे थे उसका नाम था बोस्टॉक। क्लियर है। अंटार्कटिका महाद्वीप के 98% भाग पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण इसको कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। देखो, एक पॉइंट और कई बार पूछा जाता है, आप जनरल नॉलेज जब भी पढ़ते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रमुख व्यक्ति, अब जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेंगे, ठीक है, तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचेंगे, तो सबसे पहले व्यक्ति थे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले। देखिए, यहाँ पर फैबियन विलियम सॉन्सेन थे जो मुख्य भूमि तक तो पहुंच गए थे पर दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचे थे। वो थे आपके एमंडसन। एमंडसन 1911 में अंटार्कटिका पर पहुंचे और इसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे, यानी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। अंटार्कटिका को यदि हम बात करें गतिशील महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार हो जाता है। सर्दियों में अलग बर्फ जमने से और गर्मियों में बर्फ पिघलने से अलग। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है और क्वीन मोड पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है विंसन मॉसिफ है। माउंट एल्बर्स अंटार्कटिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एल्बर्स। अंटार्कटिका का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एल्बर्स। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे कम तापमान, इसकी भी यदि हम बात कर लें तो कहाँ होगा? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका का जो बोस्टॉक स्थान है वहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर नापा गया था पूरे विश्व का, जो कि -89.2 डिग्री सेल्सियस था। तो अंटार्कटिका का बोस्टॉक सबसे ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है जिसका तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अंटार्कटिका को पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है, यही सबसे कम तापमान होने के कारण। इसके अलावा सूर्य उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने का दिन रहता है, यानी कि यदि सूर्य उत्तरायण हो गया तो अंटार्कटिका में क्या होगी? देखिए, ये भूमध्य रेखा है, ये आपका यहाँ पर यदि सूर्य जाता है तो वो उत्तरायण कहलाता है और यहाँ पर आता है दक्षिणायन। ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो इसका मतलब है सूरज उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ पर रात होगी, तो 6 महीने की रात होती है। और जब सूरज दक्षिणायन आता है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो 6 महीने का दिन होता है। क्लियर है। इसके अलावा लाइकेन क्या है? तो लाइकेन एक प्रकार की वनस्पति है जो कि अंटार्कटिका में पाई जाती है। क्रिल क्या है? मछली का झुंड है जो कि अंटार्कटिका में रहते हैं। क्लियर है। तो ये हो गई अंटार्कटिका की बात। अब कभी कभी भारत और अंटार्कटिका के संबंधों के बारे में भी बात होती है कि अंटार्कटिका पर भारत की स्थिति क्या रही और क्या क्या भारत ने इस पर किया। तो सबसे पहले गिरिराज सिरोही का नाम आता है। दोस्तों, गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। इसके अलावा जो अंटार्कटिका है वहाँ पर कई देशों ने अपने अपने शोध केंद्र स्थापित किए हैं। उन शोध केंद्रों में भारत ने भी अपना एक शोध केंद्र स्थापित किया था सर्वप्रथम, जिसका नाम दक्षिणी गंगोत्री था। दक्षिणी गंगोत्री भारत का प्रथम अंटार्कटिका पर स्थित शोध केंद्र था जो कि 1983 में स्थापित किया गया था, 1983 में, जो वर्तमान में नष्ट हो गया है। इसके बाद 1989 में भारत ने दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया जिसका नाम था मैत्री। इसके बाद भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान शोध केंद्र लॉर्ड्समन हिल अंटार्कटिका पर स्थापित किया। कहाँ पे? लॉर्ड्समन हिल अंटार्कटिका पर, जिस शोध केंद्र का नाम है भारती। तो वर्तमान में भारती
एक शोध केंद्र है, यानी कि भारत 3 शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित कर चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 3 लगभग पार्ट में महाद्वीपों को कंप्लीट कर लिया है और लगभग जियोग्राफी का 50% पार्ट आपका कंप्लीट होता है जब तक हम महाद्वीप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो यदि आपको अच्छा लगे और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट ज़रूर करिए, जैसा भी आपका सजेशन होता है और जो भी आपका सजेशन होता है मैं आपका सजेशन मानने के लिए तत्पर हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। माई स्मार्ट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।